हेलो गाइस, चलिए आज मैं स्टार्ट कर रही हूँ क्लास 11 के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, चलिए करते हैं। क्लास 11 का अकाउंटेंसी का बेसिक कॉन्सेप्ट है। फर्स्ट, डिफाइन प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग क्या है? ठीक है, अकाउंटिंग प्रोसेस ऑफ अ कंपनी स्टार्ट विद द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द कंपनीज ट्रांजैक्शन, identification of the company's transactions and then recording, categorizing and summarizing of a business transactions, which helps in preparation of trial balance and financial statement. अभी बस ये ना बस एक रीडिंग की तरह समझ लो कि अकाउंटिंग एक प्रोसेस है जिसमें कंपनी का एक प्रोसेस है जिसमें स्टार्ट होता है कि आइडेंटिफाई करो कि कंपनी का ट्रांजैक्शन क्या है। ठीक है, आइडेंटिफाई करो कंपनी का ट्रांजैक्शन क्या है, उसको रिकॉर्ड करो, इसको कैटेगराइज करो। रिकॉर्डिंग करो तो अलग अलग कैटेगरी में उसको डिवाइड करो, बांटो, उसको समराइज करो, छोटे करो, समराइज फॉर्म में करो। और तो ये चीज़, ये अकाउंटिंग का प्रोसेस है। इसको करने से क्या बेनिफिट होगा, क्या कंपनी को क्या मिलेगा? तो कंपनी इस एबल हो जाएगा कि कंपनी प्रिपेयर कर पाएगा अपना ट्रायल बैलेंस और फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्लास 11 के जो भी स्टूडेंट है, अगर नहीं समझ पा रहे ये सारे टर्म्स को, आप मेरी बात को मानो, विश्वास करो कि आप 10 से 15 दिन में, 10 से 15 लेक्चर में ये सारे वर्ड से यूज टू हो जाओगे और समझ में आ जाएगा कि ट्रायल बैलेंस क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है, रिकॉर्डिंग क्या होता है, ट्रांजैक्शन क्या है, समराइजिंग क्या है, कैटेगराइजेशन क्या है, पोस्टिंग क्या है, लेजर क्या है, ट्रायल बैलेंस क्या, सब कुछ समझ में आ जाएगा। अभी बस नॉर्मल आइडेंटिफिकेशन वर्ड जो मीनिंग पढ़ के आए हो ना पहले अप टू 10th, वो मीनिंग बस समझो। आइडेंटिफाई करना है, ट्रांजैक्शन क्या है, ट्रांजैक्शन मतलब लेन देन क्या है कंपनी का, बिजनेस का, फर्म का, जो भी नाम दो। रिकॉर्ड, उसको कैसे मेंटेन करेंगे, रिकॉर्डिंग कैसे करेंगे, कैटेगराइज कैसे करेंगे कि सारा एक जैसा वाला चीज़ को एक तरफ रखो, दूसरे वाला चीज़ को यहाँ रखो, उससे अलग चीज़ को यहाँ रखो, उससे डिफरेंट चीज़ों को यहाँ रखो, तो वो कैटेगरी में करो। समराइज, सब चीज़ों को समराइज छोटे फॉर्म में करके रखो। ठीक है, जो पहले से टर्म को पढ़ के आए वो टर्म को एक बारी समझ लो। तो ये सब करने से, ये अकाउंटिंग प्रोसेस करने से कंपनी को क्या बेनिफिट होगा कि कंपनी प्रिपेयर कर पाएगी अपने ट्रायल बैलेंस को अच्छे से और फाइनेंशियल स्टेटमेंट को। ठीक है, इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, एक रीडिंग से समझ लो, आगे आप 10 से 15 दिन में सारे टर्म्स को समझ जाओगे। तो मेरा क्या है थीम, मेरा प्रोसेस क्या है, क्या रहेगा कि आपको थोड़ा थियरी पार्ट का नॉलेज मिलेगा, उसका थोड़ा प्रैक्टिकल पार्ट। ठीक है, प्रैक्टिकल सॉल्यूशन मिलेगा। थियरी पहले समझ लो, उसी से रिलेवेंट प्रैक्टिकल समझना। मैं अकाउंट स्टार्ट करी थी, बेसिक अकाउंट स्टार्ट करना था, तो मेरे को लगा कि अकाउंटिंग बताना चाहिए, अकाउंटिंग क्या होता है। सेकेंड अभी बस स्टार्टिंग में क्लास 11 के लिए अभी समझ लो, ये अकाउंटिंग समझो और जर्नल समझो। जर्नल ना सबसे फर्स्ट स्टेप होता है अकाउंट्स में। ठीक है, अगर जिसका जर्नल एंट्री ठीक हो गया ना, आज ये बात नोट कर लो, जो बच्चा जर्नल एंट्री को बनाने जान गया वो पूरा अकाउंट्स संभाल लेगा। ठीक है, जिनका जर्नल एंट्री अच्छा होता है वो पूरा अकाउंट्स अच्छा से मेंटेन कर लेगा, कि अकाउंट्स में उसका ग्रिप हो जाएगा, अकाउंट्स को वो समझ जाएगा। जर्नल एंट्री जहाँ समझ गया अकाउंट्स को समझ जाएगा। तो जर्नल समझो क्या होता है। ठीक है, रूल भी मेरे को बताना है। जर्नल इज़ अ बुक ऑफ प्राइम एंट्री और अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। जर्नल क्या है? पहला बुक है ये, ओरिजिनल एंट्री होता है, इन विच ट्रांजेक्शंस आर प्राइम एंट्री है, ट्रांजेक्शंस आर फर्स्ट रिकॉर्डेड। पहला जो भी कंपनी में, बिजनेस में ट्रांजेक्शन हुआ, लेन देन हुआ, उसको पहले कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? फर्स्ट रिकॉर्डिंग होता है जर्नल में। ठीक है, तो ये प्राइम एंट्री है, प्राइम बुक है, ओरिजिनल बुक ऑफ एंट्री है, ये बोल सकते हैं। फर्स्ट रिकॉर्डेड होता है जर्नल में इन आ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में मतलब आज जो हुआ वो पहले रिकॉर्ड होगा, फिर कल जो होगा उसके बाद रिकॉर्ड होगा। जैसे जैसे ट्रांजेक्शन होते गया वैसे वैसे रिकॉर्डिंग होगा, इसको कहते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ठीक है, जैसे हुआ वैसे ही। ठीक है,
और सीक्वेंस में आज का आज 1 तारीख को 1 तारीख का हुआ, उसके बाद 2 तारीख को होगा तो 2 तारीख का एंट्री होगा, 3 को होगा तो 3 को। ये नहीं कि 3 का कर रहे हैं और 1 का पहले वाला का अभी 1 का कर रहे हैं, नहीं, जब हुआ तब एंट्री करो, ठीक है। सीक्वेंस को मेंटेन करना है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। जर्नल एंट्री का यही मेन पर्पस है कि प्राइम एंट्री है ना तो फर्स्ट रिकॉर्डिंग होता है यहाँ पे। ये प्राइम एंट्री है, प्राइम बुक ऑफ एंट्री है, फर्स्ट एंट्री होता है ट्रांजेक्शन्स का इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। बस जर्नल एंट्री को इतना ही, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का तुम वर्ड यूज़ कर दिया मतलब जर्नल एंट्री का डेफिनेशन, व्हाट इज़ द जर्नल एंट्री मीनिंग क्लियर हो गया। ये वर्ड क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करो। दे आर एंटर्ड, जर्नल इज कॉल्ड द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, ये मैं पहले बता दी थी, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री जर्नल को बोलते हैं। सिंस ऑल ट्रांजेक्शन्स आर इनिशियली रिकॉर्डेड इन इट, पहला सब चीज़ जो भी ट्रांजेक्शन हो पहली बारी एंट्री जर्नल में होगा, ठीक है। इसीलिए इसको प्राइम एंट्री, प्राइम बुक ऑफ एंट्री बोलते हैं। इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर होता है और इनिशियली सबसे शुरुआती एंट्री जर्नल से ही होता है किसी भी ट्रांजेक्शन्स का, ठीक है। तो हम लोग एक डेफिनेशन पढ़े अकाउंटिंग का और एक पढ़े जर्नल का, ठीक है। अब मेरे को ये गोल्डन रूल बताना था तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताती हूँ।